है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो वस्तु गति में कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक वस्तु है और हम क्या है कि इस ए बिंदु पर हम है। किस बिंदु पर है? ए बिंदु पर हम है। अब देखिए कि हम जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो हम अपना बिंदु बदलेंगे। मान लीजिए इस बिंदु बी पे आना है ना? तो हम घड़ी का समय देखेंगे, घड़ी में जब समय चालू है और हम अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, समय क्या हो रहा है? समय बी तक आने में हमें 2 सेकंड लग गया, है ना? तो समय के साथ हम क्या किए? अपने स्थान में परिवर्तन किए। हम ए बिंदु पे थे और ए से कहां आ गए? बी बिंदु पर आ गए। यानी कहने का मतलब है कि हमने स्थान में परिवर्तन किए, स्थान में परिवर्तन किए और समय के साथ किए, इसीलिए क्या कहलाएंगे? हम गति में कहलाएंगे। और मान लीजिए कि हम बी बिंदु पे हम बने हुए हैं और समय बढ़ रहा है, समय घड़ी में बढ़ रहा है, मगर हम अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो हम विराम में कहलाते हैं। तो गति और विराम को अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। और एक और भी वाक्य है, यहाँ पे कुछ बिंदु है, क्या करा कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, है ना? कुछ पॉइंट है, ये क्या पॉइंट होता है स्थिर बिंदु के सापेक्ष? जैसे यहाँ पे एक छोटा कार मान लीजिए कि, है ना, यहाँ छोटा कार है और ये ए बिंदु से बी पर जाना है, तो भाई इसके पीछे क्या लगेगा? कुछ ना कुछ समय लगेगा, समय टी लगेगा, है ना? समय के साथ यदि अपना स्थान में परिवर्तन करता है तो ये गति में कहलाएगा, और समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो विराम में कहलाएगा। आप स्थिर बिंदु के सापेक्ष क्या होता है? मान लीजिए कि एक छोटा सा बस है ना, और छोटा सा बस में यहाँ पे 2 आदमी बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, एक सीट है इधर है, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है ना? मान लीजिए चिंटू है, चिंटू, ये क्या है? चिंटू है, ये है मिंटू, और बाहर में एक दोस्त इसको छोड़ने आया था, वो है सिंटू, है ना? तो अब मान लीजिए कि बस चल पड़ी और बस आ गई यहां पर। तो इसमें जो चिंटू बैठा हुआ है और सिंटू बैठा हुआ है, तो बस तो चल पड़ी, इसके तुलना में क्या होगा? इसके तुलना में ये स्थान परिवर्तन किया। क्या चिंटू और मिंटू अपने तुलना में स्थान परिवर्तन किया? नहीं किया। तो चिंटू और मिंटू जो होगा एक दूसरे के सापेक्ष विराम में कहलाएंगे, मगर सिंटू के तुलना में क्या होगा? ये अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है ना? तो स्थिर बिंदु, है ना, किसी स्थिर बिंदु हमको लेना पड़ेगा जिसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं? रेस्ट में है या गति में है। जैसे कहने का मतलब है कि हम पृथ्वी पे हैं, हम आपको ये बोल दे कि भाई आप विराम में नहीं है, आप क्या है? गति। मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आपको ये बोल दे कि आप गति में है, तो आप हमें क्या बोलिएगा? कि आप पागल है ना? कि हम गति में कैसे हैं, जरा समझाइए। तो हम कैसे हैं कि पूरा पृथ्वी घूम रहा है, आपको पता होना चाहिए कि पूरा पृथ्वी ही घूम रहा है ना? तो आप दूसरे ग्रह पे से या आपको कोई देखेगा, जैसे चंद्रमा पे से आपको कोई आदमी देखेगा, तो आप क्या कहलाएगा? गति में, क्योंकि पूरा पृथ्वी घूम रहा है, तो आप भी क्या है? गति में। आप बैठे भी है कुर्सी पे तो आप गति में, मगर मेरे सापेक्ष हम यदि वहां पे है तो मेरे सापेक्ष आप क्या है? विराम में है। मेरे तुलना में आप विराम में, क्योंकि हम दोनों पृथ्वी पे बैठे हुए हैं। वैसे बात बस वाली हो जाती है। बस में मान लीजिए कि आप मेरे सामने वाले सीट पे बैठे हुए हैं, हम आपके सामने वाले सीट पे बैठे हुए हैं, तो हम एक दूसरे की तुलना में क्या कर रहे हैं? स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? विराम में कहलाएंगे। यदि आप बस में ही चलने लगेगा तो आप क्या कहलाइएगा? गति में कहलाइएगा। और बस में जो हम दोनों बैठे हुए हैं, बाहर में कोई आदमी है, उसकी तुलना में हम दोनों क्या करते हैं? गति में करते हैं। तो यहाँ जो परिभाषा है किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, तो वही होता है। किसी स्थिर बिंदु हमें लेना पड़ता है जिसके सापेक्ष हम गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपने समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं तो वस्तु गति में कहलाती। जैसे यही चिंटू मिंटू, चिंटू की तुलना में मिंटू स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो चिंटू की तुलना में ये विराम में है, मगर ये चिंटू के तुलना में अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? गति में है। क्या है? गति में है।
तो समझ गए, यदि स्थान परिवर्तन नहीं करती है तो वही क्या हो जाएगा, विराम का परिभाषा हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।